शुद्ध वैष्णव अघोरी हैं, मांस मदिरा इससे एकदम दूर। तू केदारनाथ चला जा, तुम लौटने से हमें मान होता है। ये राख आपके लिए है, वह व्यर्थ है, मेरे लिए यही वस्त्र है। मैं बहुत पवित्र इसको मानता हूँ। इस है ना, दुनिया की दवाई ना लागे, साधु की राख की चोटी लाग जाए, तो ये वही राख की चोटी है देवा। मैं इसको इतना पवित्र मानता हूँ, ये लग जाती। तो बांझ को बच्चा हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिली तो उसको नौकरी मिली है, किसी का पत्थर मार के भगाएंगे। बहुत कुछ बातें सुनने में आती है। देवा, फंड से पाखंड शुरू होते हैं, इनका अंत ना पाए कोई। मुंह पे कहते हैं भगत। अच्छा, बड़ा फंडी बाबा है बाबा शहंशाह नाथ को कभी आस की हुई है? हुई क्यों नहीं है, मैं तो इश्क में ऐसे रमा बैठा हूँ, देख कैसे बावड़ा हो गया हूँ। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जैसा कि आप समय समय पर देखते रहते हो, अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से मैं आप लोगों ने बड़े बड़े साधु संतों से मिलवाता रहता हूँ। अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से मैं आप लोगों को उनके दर्शन करवाता रहता हूँ। एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पर जुड़ गए हैं बाबा शहंशाह नाथ जी, और बाबा जी तपस्या पर बैठे हैं। कब से तपस्या शुरू करी है, मैं तो कहूँगा बाबा जी के जीवन के बारे में ही बात करेंगे हम, तपस्या के बारे में तो बाद में बीच में बातें आऊँगी। तो सबसे पहले तो गुरु जी स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे, और मेरा प्रणाम। जय हो भाई अभिमन्यु, बहुत अच्छा लगा आप साधुओं के बारे में चर्चा करते हो और जग जागरण कर रहे हो जन चेतना के लिए। आपका यह अभियान बहुत अच्छा लगा हमें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है तपस्वी योगी शहंशाह नाथ के धुने पे आप आए हो। गुरु महाराज आपकी हर इच्छा पूरी करें। बोल शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। गुरु जी मैं थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ जाऊंगा, तो गुरु जी जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान इसी नगरी का है, गांव भगवतीपुर का, और ये आर्य समाजी नगरी है। इसमें मंदिर डेरा खेड़ा था ही नहीं, अब है 2 साल से मैंने स्थापना करवाई है। और इससे पहले यज्ञशाला है, आज भी आर्य समाजी हवन होता है उसमें। और आज भी इतना नहीं मानते हैं यहाँ साधु संत को, मंदिर डेरे को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भाव होने लगा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जन चेतना, मेरा भी एक अभियान चला हुआ है इस नगरी से कि ये नगरी भी माने भगवान को, भगवान है, मंदिर भी डेरा भी सभी पूजने योग्य होते हैं। साधुओं की पूजा करनी चाहिए, गौ का भी मानना चाहिए भाई, ब्राह्मण का भी मान करना चाहिए। ये चीज़, ये ज्ञान इस नगरी में वंचित हैं, तो इनको अब मेरा एक अभियान चला हुआ है इस नगरी में मंदिर बनाने का। यही मेरा तात्पर्य है कि नगरी को ज्ञान हो। देवताओं की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा होती है, एक नगरी में मंदिर डेरा होना चाहिए। उनकी पूजा श्रद्धा से, उनकी दर्शन करने से इच्छाएं पूरी होती हैं और नगरी फलती फूलती हैं। दादा खेड़े के आशीर्वाद से दूध पूत का धनी बने, नगरी में सदा संतानों पे कोई आफत ना आवे, सद्बुद्धि होवे। ऐसे दर्शन करने से पाप दोष खत्म हो जाते हैं मंदिर डेरों से। गुरु जी मैं थोड़ा सा और पीछे आऊँगा आपके जीवन पे। तो गुरु जी किस परिवार में जन्म हुआ? हमारा जाट दूध में जन्म हुआ देवा। भगवतीपुर में गुदड़पाना कहते हैं, आखिराम के कहते हैं हमें। और गुरु महाराज की कृपा से सभी था, बहुत मौज थी, परिवार बहुत बड़ा हरा भरा हमारा, सभी जॉब में हैं, सभी बढ़िया काम हैं। लेकिन हमारा ही मन फकीरी की तरफ निकला। पूरे गांव में एक मेरा ही मन ऐसा हुआ कि नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेके केदारनाथ में हमारे गुरु बने योगी बाबा मोनूनाथ जी, चीरा गुरु बने योगी बाबा गणेश नाथ जी, पंथ राम के, और भस्मी गुरु बने योगी बाबा राजेंद्र नाथ जी पंथाई, और छोटी गुरु हमारे लक्ष्मण जति के योगी नटेश्वरी परिवार तपस्वी योगी मोनूनाथ जी महाराज, जिन्होंने हमारा कल्याण कराया, उद्धार कराया। हम तो जानते नहीं थे साधु संतों को, बाबाओं को क्या वो है, लेकिन उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया हमारे, ऐसी विद्या दी, तब से बस तपस्या ही करते हैं हम। आजीवन तपस्वी हैं देव, ना कुछ खाते हैं ना सोते हैं, तपस्या ही करते हैं। ये 11वीं तपस्या हमारी दोनों की। और आपने क्या कहा है कि आप कुछ नहीं खाते? नहीं, कुछ नहीं खाते, हम धुआं खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, बस। अन्न जल ग्रहण नहीं करते? अन्न ग्रहण नहीं खाते हम कभी भी। फल फ्रूट गुरु जी अन्न त्याग रखे हमने, फल फ्रूट कभी नहीं खाते। कोई ऐसे तेरे जैसा भगत कोई ऐसे विवश कर दे तो थोड़ा बहुत भोग मान रखने के लिए ले लें उस पर, तो एक अलग बात है, बाकी नहीं खाते, बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। गुरु जी मैं एक बात और पूछूंगा,
किस उम्र में जाकर ये मन बना के साधु बन जाऊं? उम्र तो उस टाइम हम 18 साल के थे जब पहली बार दुनिया से वंचित हुए। ये देखा कि रूबरू होने से क्या पता लगता है कि कोई अपना नहीं है इस जगत में, सब एक झूठा डम ड्रामा है। माँ है, बेटा है, भाई है, सब मतलब के हैं। आपके पास कुछ है, कोई विद्या जानते हो, कोई हुनर गुण है, तो सारी दुनिया आपकी है। कोई माँ बाप भाई नहीं है, सभी हैं, सभी आपके हैं। किसी एक के थोड़ी हो आप, हर किसी के हो आप। तो ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए जिससे आप सबको अपना बना सको। तो मेरे कुछ ऊंचे विचार हो गए मन में, और ये विचार आम जन को नहीं भाए, तो फिर दूर होना ही सही लगा हमें। 18 साल की उम्र में गुरुजी पढ़ कितने लिए थे? हम 9वीं क्लास से स्कूल छोड़ दिया था, फिर हमने पढ़ने में विश्वास नहीं आया। जो हमें पढ़ा रहा था उस किताब पे बैठा था, हमने प्रश्न कर लिया। हमें कहते हो आप विद्या नहीं आएगी इसके ऊपर बैठोगे तो, और आप इसके ऊपर बैठे हो। बोला मैं तो मास्टर हूँ, तू अपना फिक्र कर, ऐसा जवाब दिया उसने। तो हम उसी दिन से कुछ ऐसी बात लग गई मन में, मास्टर ही बनेंगे। विद्या को पढ़ के उसका मान करके नहीं बनेंगे मास्टर। खुद घूम के, खुद परिश्रम करके, तप के जप के तब मास्टर बनेंगे। गुरु पीरों की सेवा करके बनेंगे। तो आज मास्टर हैं, 31 चेले हैं हमारे, दर्शनी भी हैं, तपस्वी हैं सब। आप अपने नाम के पीछे गुरुजी मैंने पोस्टर पर देखा था, तपस्वी योगी सहसा नाथ जी अघोरी। हाँ जी, मैं अघोरी परिवार से हूँ। डॉक्टर रामनाथ अघोरी नेपाल के राजगुरु हुए और बहुत ही ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी हुए। डॉक्टर रामनाथ अघोरी हमारे परदादा गुरु हैं और मेरा अघोरी परिवार है। मैं अघोर क्रिया मेरे ही परिवार में है, नाथ संप्रदाय में जो सभी परिचित है नाथ संप्रदाय कि यह अघोरी परिवार है। इसके पास सबसे एक अलग विद्या है जो अघोर क्रिया है। तो पूरा ही परिवार मेरा एक अलग विद्या का धनी है गुरु महाराज की कृपा से। हम गोरखनाथ के पुजारी हैं नाथ पंथ में। जब भी कहीं भी नाके घाटे में कोई पुजारी चुना जाता है तो मेरे ही पंथ का चुना जाता है सबसे प्रथम, नटेश्वरी परिवार का। तो हम गुरु महाराज की विद्या से वंचित नहीं रहे, हमें भी वो विद्या मिली है, इसलिए हम अघोरी लिखते हैं अपने पीछे, अघोर क्रिया। मैं बात जानना चाहूँगा, जैसे अघोरी जो होते हैं कई तरह के होते हैं बाबा जी। अघोरी हम सात्विक अघोरी हैं, वैष्णव अघोरी, हम शुद्ध वैष्णव अघोरी हैं। मांस मदिरा इससे एकदम दूर। लेकिन कुछ अघोरी गुरु नहीं करते हैं। जैसे भैरव का वध किया था वैष्णो माता पे, माता से वध करवाया था गोरखनाथ जी ने, तो तब रोट प्रसाद, कच्चा रोट लगाया था, कच्चे रोट का भोग भैरव को, ना कि किसी का रुंड काट के दिया था। गुरुजी वो तो वहीं से एक कच्चे रोट की प्रथा चली हुई है नाथ संप्रदाय में, सात्विक क्रिया का भोग भैरव को। तो सात्विक वैष्णव अघोरी होते हैं जो रोट का भोग लगाते हैं, और जो मांसाहारी अघोरी होते हैं महाकाल अघोरी, और दारू का और बलि का भोग लगाते हैं भैरव को। गुरुजी उनसे मुलाकात होती है? हाँ, मेरे परिवार में बहुत ऐसे अघोरी हैं, कलकत्ता में हैं, कामरू कामाख्या में हैं, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में अपनी क्रिया कर रहे हैं। वो मांसा भी खाते हैं और बलि भोग भी देते हैं, सभी होता है। तो बाबा जी जब घर से निकले पहले दिन किसको बता के निकले थे? किसी को नहीं बता के निकले, हम सीधे पहुंच गए नीलकंठ पे। और हम नीलकंठ पे कहा था हम गोली खा के नहीं मरेंगे, फांसी खा के नहीं मरेंगे। हम जिंदगी की एक जंग है, किसी को आज समझ में नहीं आएगी, कल आ जाएगी, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, किसी दाम में नहीं जिएंगे। तो नीलकंठ भगवान से आवाज़ आई तो केदारनाथ चला जा, तो हम वहाँ से पैदल केदारनाथ यात्रा चले गए। वहीं पे हमें गुरु मिले और गुरु ने दीक्षा दे के हमारा उद्धार किया। आज तक हम अपने गुरु का शब्द ही मानते हैं और किसी का कोई शब्द हम ना मानना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। जो हमारे गुरु कहते हैं वो सतवचन है और उसी वचन को मान के हम जीवन पालन कर रहे हैं अपना। यही हमारा तात्पर्य है। बस गुरु शब्द सबसे बिरला ही माने कोई, जो मान लेता है वो पार होई पार होई पार होई। जी, ये जो कान में जो होता है, जो नाथ संप्रदाय में कान पाड़ने वाली बात होती है, तो गुरुजी ये कब आपके गुरुजी ने आपको बताया भाई अब ये काम क्रिया करनी है? ये समय में स्वयं गोरखनाथ जी सिद्ध करते हैं, ना मेरे वश में है ना मेरे गुरुजी के वश में है। ये वह सभी जो साधु बनता है वो सब गोरख लीला है। कोई जन्म जन्म का पुनर्जन्म का योग होता है, किसी की तपस्या कितनी करनी रह गई, किसी ने कितने हजार तप करके फिर साधु जन्म पाया है। तो साधु जन्म होना एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में इतना यथा था कह के नहीं बता सकते, ये यथा है, ऐसा ज्ञान है। पता नहीं कौन कैसे किस भाग से साधु बनता है और उसके क्या कर्म होते हैं, वो क्या करके यहाँ जाएगा।
तो अलग अलग साधु हैं तो उनके अलग अलग कर्म होते हैं देवा। कोई तप करके कुछ कर रहा है, कोई किसी का लूट के ही खा रहा है, कोई किसी का चोरी लेता है, साधु ही साधु की चोरी कर देता है। तो अलग अलग साधु हैं इस धरती पे। ये भवरंग माया है। गुरु महाराज पता नहीं कैसे कैसे किसको क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि आपने संसार त्याग दिया था, व्यर्थ का जो प्रलोभन है वो छोड़ दिया था, आप एक संत के भेष में चले गए थे, अपने आप में संतताऊ लेके। तो गुरुजी, क्या कभी भी, देखिए थोड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन कभी भी आपके मन में नहीं आया क्यों भाई मैं साधु क्यों बनाऊं, मैं राख में क्यों रमाऊं, मैं क्यों लटा बढ़ाऊं जटा बढ़ाऊं? नहीं, ऐसे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो गुरु से ज्ञान सुना, गोपीचंद भर्तृहरि ने 12 साल तप करके ये कर दिया, इंद्र का वज्र प्रहार उतारा, ऐसे ऐसे कथाएं हमने गुरु जी के मुख से जब सुनी तो हम ऐसे प्रेरित हुए उनसे कि ये व्यर्थ की बातें हमारे मन में नहीं आई कभी भी। उल्टा हमें मान होता है, राख में लौटने से हमें मान होता है। ये राख आपके लिए है, वह व्यर्थ है, मेरे लिए यही वस्त्र है। मैं बहुत पवित्र इसको मानता हूँ, इससे पवित्र मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा गुरुजी, मैं एक और बात पूछ लेता हूँ। ये अलग ही है कि सब इसको फालतू की चीज़ मानते हैं। आपके लिए ये व्यर्थ है, आप तो इसको कुड़ी में भगाते हो, लेकिन ये मेरी माँ है, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरे लिए सब है। इसके सहारे खा रहा है साधु, और किसके लिए खा रहा है? कहे ना, दुनिया की दवाई ना लागे, साधु की राख की चोटी लाग जाए। तो ये वही राख की चोटी है देवा। मैं इसको इतना पवित्र मानता हूँ, ये लग जाती है जिसको देता हूँ। मेरा काम कार्य हर सिद्ध हुआ है। मेरे धोने से कोई भी इच्छा करके आया है तो मैंने इस विभूति से इसका नाम लेके, गुरु महाराज का नाम लेके दिया है। तो बांझ को बच्चा हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिली तो उसको नौकरी मिली है, और जो काम नहीं हुआ है वो काम इससे हुआ है। इतनी तो शक्ति इसमें है देवा, इतनी पवित्र भक्ति है इसमें। गुरु जी, यहाँ थोड़ा सा एक बार रोक लूँ। हाँ, जिस भूमि में आपका, जिस धरती पे आपका जन्म हुआ, गांव भगवतीपुर, जिला रोहतक, आपने एक बात बताई, और जग जाहिर है कि गांव आर्य समाजियों का है, सब के सब आर्य समाज को मानते हैं। आज भी हवन यज्ञ जो होते हैं वो आर्य समाज के होते हैं। तो उस भूमि में लोग तो फिर ये भी कहते होंगे ये पाखंड है, ढोंग है। हाँ कहते हैं। हमें कई तो ऐसे भी कहते थे कि पत्थर मार के भगाएंगे। बहुत कुछ बातें सुनने में आती है, लेकिन हम योद्धा हैं देवा। हम साधु एक योद्धा होता है, धर्म का योद्धा, जिसके हाथ में धर्म ध्वजा होती है। सत्कर्म करते कभी डर नहीं लगता है देवा। जैसे आप कोई सत्कर्म करते हो तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। कुकर्म करोगे तो आपको डरना पड़ेगा। कुछ साधु करते हैं तो उनको डरना पड़ता है, वो सामने नहीं आ सकते, छिपते फिरेंगे, सामने नहीं आएंगे। जग के सामने तो वही रहेगा ना जो सो करेगा। गांव में जाते हो, नगरी में जाते हो? नहीं, नगरी में जाते हैं। नगरी में जब भी कोई परिक्रमा मार्ग होता है, हमारा कोई कर्म होता है ऐसा, तो भंडारा आता है तो निमंत्रण के लिए सभी को भेजते हैं। नगरी वैसे सहयोग मेरा करने लग रही है, थोड़ा थोड़ा करके जाग रही है, चेतन हो रही है, मेलों में भंडारों में आती है। तो जोत लगाने भी आने लग गए हैं अब कुछ भगत सोमवार को। तो ऐसा कुछ बढ़ावा हो रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है गाँव। वैसे पाखंड के बारे में आपके विचार क्या हैं गुरुजी? ऐसा है देवा, फंड से पाखंड शुरू होते हैं, इनका अंत ना पाए कोई। मतलब हर कोई जब देखोगे तो थोड़ा बहुत पाखंडी पाए। पाखंड और फंड ये सब सभी में ही हैं, जन्म का कोई नाम नहीं बचा है। गुरुजी, जन्म का नाम क्या था, माता पिता का दिया हुआ? मेरा जन्म का नाम सज्जन है, और गुरु का नाम दिया हुआ योगी शहंशाह नाथ है। और मेरा सौभाग्य है आज मैं मेरे माता पिता की भी सेवा कर रहा हूँ इस नगरी में बैठ के, और मेरे गुरुओं की भी सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरुजी, शहंशाह नाथ, तगड़ा नाम। हाँ जी, फिल्मों जैसा नाम कहाँ से आया? नहीं, फिल्मों जैसा नहीं है, ये बहुत गहरा नाम है जी। दुनिया के सभी सहन, सभी शब्द, विषैले शब्द, अच्छे बुरे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इनको सहन करना, एक सहनशीलता होनी इतनी, इसका नाम है सहन। स्या स्या, इनको सभी को पी जाएंगे घोट के तो स्या हो जाएंगे। इतना सहन करना पड़ता है हमें, अपमान भी मान भी। कोई अपमान भी कर सकता है जीवन में हमारा, कह देगा मोटे आंडा पाखंड करता। ऐसा बहुत सुनते हैं हम हरियाणा में। तो हरियाणा में तो कहते रहे, कभी मुंह पे कहते हैं भगत बड़ा फंडी बाबा है, जब कोई ऐसे ऐसे बोलते हैं। जमोडे किसी ने यो वर्ड बोला, हाँ बोला है, लठ भी लागेंगे, बहुत कुछ कहते हैं देवा। लेकिन ऐसा है, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं ये जानते नहीं हैं इस बात को। और ये ईसाई दिमाग है। मोटा वर्ड कहाँ से आया गुरुजी? जो मुंह को ढा देता है, हरियाणा का शब्द है, उसको मोटा बोलते हैं। हरियाणा में ये लैंग्वेज यूज होती है मोटा। तो मोटा उसको बोलते हैं जो अपने मोह को, अपने प्रेम को, अपने भाव को, जो परिवार से, अपने रिश्तेदारों से,
अपने प्रेमियों से, जो परिवार दोस्तों से प्रेम मोह था उसका, उसने उठा दिया, मतलब विपरीत दिशा कर दी। एक दिशा ये थी प्रेम भाव की, लेकिन उसने ढा दिया इसको और ये एक अलग दिशा बना ली। इसको, इस दिशा को बदलने को मोड़ा बोलते हैं। इसने मुंह बदल दिया है, मोह ढा दिया है, वो प्रेम तोड़ दिया है, नहीं चाहता ये वो मोह करना किसी के साथ। एक बड़ा मोह की बहुत गहरा शब्द है ये मोड़ा। मोह से मेरे एक बात याद आ गई गुरुजी। देखो, संसारिक जीवन होता है, मोह कभी किसको हो जावे, किस चीज की लगन हो जावे, आशिकी जिसको आशिकी बोलते होते हैं। किस चीज की होती आशिकी हो है, जावे। ऐसी तो आशिकी क्या कर देनी चाहिए बाबा देवा। सहनसा नाथ को कभी आशिकी हुई है? हुई क्यों नहीं है, मैं तो इश्क में ऐसे रमा बैठा हूँ, देख कैसे बावड़ा हो गया हूँ। इसी को तो आशिकी कहते हैं। और वो जो आशिकों वाली आशिकी, वो भी एक सच्ची आशिकी है, ये हो जानी होती है, हर उम्र में हो जाती है, हर उम्र को। बाबा सहनसा नाथ ऐसा कभी दौर से गुजरे? हाँ गुजरे, उसी ने तो हमें बाबा बना दिया और हमें असली बना दिया, असली का ज्ञान कर दिया कि ये झूठा है और ये सच्चा है। तो इस सच्चे से प्रेम करेंगे तो सच्ची आशिकी कहलाएंगे। और झूठे ऐसी स्थिति हुई तो मन डमाडोल नहीं हुआ? तो हो गया, तो तभी तो बाबा बन गए। नहीं, उस साइड नहीं, अब हमारा कभी मन नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने अजर बजर क्रिया कर ली है अपने जीवन की। हम उन अग्नियों से, उन तपों से निकल चुके हैं और इतनी दूर जा चुके हैं, वापस आना अब स्वभाव नहीं है। जैसे आपने एक पीछे एक बात कही थी, सहनसा नाम के ऊपर बात आई थी, आपका जो सहनसा नाथ नाम धरा, तो वहाँ पे आई थी सहनशीलता। तो बाबा सहनसा नाथ ने कितना गुस्सा उठा है, कितनी सहनशीलता है। आज संसारिक जो लोग सुनेंगे इस वीडियो को, उनको सत्य वचन बताओ।